हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी। आज का व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं सुबह उठी और मैं नीचे जो है हमारे घर के बेसमेंट है वहाँ आई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सडनली प्लान किया कि हम लोग जो है वो बच्चों को आज ज़ू ले जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड में हम जो है वो कहीं ना कहीं ले के ज़रूर जाएँ बच्चों को। तो बताती जाऊँ, ये हमारे घर की बेसमेंट है और ये पिछले घर से जब हम यहाँ मूव हुए थे तो सारी LCDs, हर रूम में LCDs थी, तो एज इट इज़ ही जो है वो यहाँ पे नीचे बेसमेंट में रख दी हैं, क्योंकि अभी कहीं लगाई नहीं है। और यहाँ से जो है वो बैकयार्ड की तरफ हम लोग निकलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और ये यहाँ से हमारे नीचे जो है बेसमेंट का बैकयार्ड है, ये तो आपको पता ही है, ये डॉग हाउस है और ये स्विंग है और सब है। तो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, तो चलें तैयारी करते हैं। आज हम ज़ू जा रहे हैं, तो देखते हैं कि अटलांटा ज़ू जो है वो कैसा है। तो व्लॉग का स्टार्ट कुछ यूँ हुआ कि मैंने फिर जल्दी सडन प्लान था, तो मैंने फिर बच्चों के कपड़े निकाले, क्योंकि हम जा रहे थे ज़ू। तो मैंने सोचा कि जीन्स और शर्ट ठीक रहती हैं, समटाइम वेदर जो है वो सही नहीं रहता, तो बच्चों को जीन्स और शर्ट ही पहनाती हूँ। इसके अलावा मैंने इनका एक सूट जो था वो एक्स्ट्रा रख लिया और खुद जल्दी से रेडी हो गई। इग्नोर द मैस, पीछे मैस था। और जल्दी से मैंने फ्रूट्स जो थे वो उनके कट किए और बैग्स बना लिए, क्योंकि वहाँ से जो है वो बच्चों को चीज़ें लेके देने के बजाय फ्रूट्स आपके पास होने चाहिए। और फिर मैं स्टेयर से नीचे आई, बिकॉज सारी चीज़ें जो हैं वो सारे शूज़ जो होते हैं वो बेसमेंट में होते हैं। और गाड़ी क्योंकि फ्रंट पे पार्क थी, तो इसलिए हम फिर दोबारा फ्रंट से जो थे वो निकल गए। बच्चे तो थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बट एक ये इशू था कि इनके जो था वो नैप टाइम था, तो मैंने गाड़ी में ही इन दोनों को जो था दूध की बोतल्स दे दी और इनके ब्लैंकेट्स दे दिए, और ये जो थे वो हमारा सफ़र जो था स्टार्ट हो गया। और सफ़र क्योंकि लंबा था और हस्बैंड की कोई मीटिंग जो बिज़नेस मीटिंग चल रही थी, तो वो अपनी बिज़नेस मीटिंग में जो थे बिजी थे, और मैं थोड़ी सी जो थी वो व्लॉगिंग कर रही थी। और क्योंकि ये अटलांटा ज़ू का जब भी मेरे बच्चे 6 महीने के तब हमने विजिट किया था, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, तो समर है, वेकेशंस हैं, और इतना ज़्यादा रश था कि आपको पार्किंग की भी स्पेस नहीं मिल रही थी। तो पार्किंग एरिया में पहुंच के हमने जल्दी से जो था वो पार्किंग की टिकट्स बाय की, गाड़ी पार्क की, और हम अटलांटा ज़ू के अंदर चले गए। अटलांटा ज़ू के अंदर ये था कि अडल्ट की जो टिकट थी ना वो $35 की थी, और बच्चे जो 2 साल से अंदर के थे वो फ्री थे। बट सबसे अजीब बात यह है कि $35 जो है वो टू मच हो जाता है। लाइक आई थिंक सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आई थिंक सो 20,000 के राउंड अबाउट जो है वो हमारी टिकट बनती है, लाइक अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें। तो ये देखें, बच्चे जो थे वो थोड़ा बहुत नींद में थे, बट जब इसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स हैं तो वो एक्साइटेड हो गए। और यहाँ पे ये एंट्रेंस है ज़ू की, और यहाँ पे इन्होंने साइड पे सिक्योरिटी की जो है वो कार्ड रखी हुई है अगर इमरजेंसी चाहिए हो। और ये उन्होंने जो है ये प्ले एरिया बनाया हुआ है, इसके अंदर आप हाइकिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन ये सब जो है ना वो 5 to ऑनवर्ड बच्चों के लिए हैं। ये जो पेरेंट्स आते हैं और बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत ये सब इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे क्योंकि छोटे थे और नीचे ये प्ले एरिया था, यहाँ पे वो खेल सकते थे, बट हमने फर्स्ट कहा कि बर्ड्स और एनिमल्स देख ली, एंड में जो टाइम बचेगा उसमें आके जो है बच्चे खेलेंगे। तो सबसे पहले हमने बर्ड के सेक्शन से शुरू किया। इतनी नीटनेस थी, इतनी सफाई थी, इतनी सिक्योरिटी थी कि आपको ज़रा भी स्मेल नहीं आती। मुझे तो अपना पाकिस्तान का ज़ू याद आ गया था कि जब भी जाते थे इतनी स्मेल आती थी। गर्मी में जानवर मर रहे होते हैं और उनकी इतनी टेक केयर नहीं होती। जाहिर है आप पैसे ज़्यादा ले लो, बट कम से कम जो है वो काम तो अच्छा करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गए थे, तो ये आउल था, और बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सिर्फ बुक्स में देखते हैं, तो अभी लाइव देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे देखें ये कितने एक्साइटेड हैं, और ये बता भी रहे थे कि ये क्या क्या है। हम कार्ट लेके गए थे, क्योंकि बच्चे जो थे वो थके हुए थे, लाइक स्ट्रोलर, तो बच्चों के लिए ईजी था कि स्ट्रोलर, और उन्होंने इवन स्ट्रोलर की भी स्पेस बनाई हुई थी कि अगर आपके पास स्ट्रोलर है या बेबी कार्ट है तो आप उसके थ्रू जो है वो जा सकते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे जो था ये डांस कर रहा था, ये मेल है, और इतना पीकॉक और इतना अच्छा डांस कर रहा था और सबको इंगेज कर रहा था, और इतना खूबसूरत था और बहुत ही यूनिक था। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे इसको देखते हुए, और काफ़ी देर हम इसका जो था वो एक्साइटमेंट और डांस देखते रहे। उसके बाद हम लोग गए। इतनी अच्छी गाइडलाइंस थी, पता था कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ से एंटर होना है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे लाइक जगह जगह, और जितनी भी इनकी थी पुलिस वगैरह थी अंदर थी, सब जो थे वो
देख रहे थे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गए, ये राइनोसोरस है जिसको हम लोग आई थिंक सो दरियाई घोड़ा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो ये इंडोर आउटडोर दोनों साइड पे था और इसकी पूरी फैमिली थी, लाइक मेल था, फीमेल था और बच्चा भी थे। और लोग, इतनी गर्मी थी। अभी ये देखें यहाँ पे अफ्रीका सवाना में हम आ गए थे, तो इधर डिफरेंट तरह के जो थे वो एनिमल्स थे। तो सबसे पहले ये बच्चों को एक्साइटेड था कि उनको एलिफेंट देखना है, तो हम इनको एलिफेंट दिखाने लेके गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने देखें, ये कोक ने इनको डोनेट किया हुआ है, कोको कोला ने। इन्होंने सारे जो है वो कैप से जो है वो बनाई हुई थी ये पिक्चर। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे यूएस के, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो जो थे वो इंटर्नशिप के लिए भी आए हुए थे और वो भी वॉलंटियर वर्क कर रहे थे और लोगों को गाइड कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें कितना बड़ा एरिया इन्होंने एलिफेंट को दिया हुआ है। और हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे टाइम पे जब हम लोग जाते थे जू में और वो सूसी को देखने, तो उसके ऊपर वो हमें राइड भी देते थे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ एनिमल्स को जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से ना। तो उसके बाद ये लाइन का एरिया है, यहाँ पे 3 तरह के जो मोटे शेर थे वो बैठे हुए थे और इतनी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स थी कि आप कुछ फेंक नहीं सकते, ज़्यादा क्लोज नहीं कर सकते। 3-4 बैरियर बनाए हुए थे और इनकी इंफॉर्मेशन बताई हुई थी, आप इवन स्कैन भी कर सकते हो और सब कुछ देख भी सकते हो। और ये जो थे काफ़ी दूर थे, लाइक रेस्टिंग मोड में थे। और यहाँ पे जो था, मैंने बच्चे जो थे वो थक गए थे, घर से मैं फ्रूट्स लेके गई थी, वही मैंने इनको दिए, क्योंकि बाहर से भी आप हर चीज़ बाय कर सकते हो, लेकिन मसला ये होता है कि बच्चों को आप फ्रेश और ऑर्गेनिक दो, बाहर का आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो मैंने बच्चों को जो था वो इसमें से जो थे वो फ्रूट्स से, मुझे पता नहीं था मेरा कैमरा ऑन है। और ये देखें, ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको प्रॉपर इतनी नीटनेस थी, इतनी सफाई थी, इतने बैरियर्स थे, तो मज़ा भी आता था देखने का। और ऐसे कोई आवाज़ें नहीं निकाल रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई इन पे कोई चीज़ नहीं फेंक रहा। और द बेस्ट पार्ट ये था कि हम यहाँ जिराफ को देखने गए और वहाँ पे ये जो थे बच्चे जो थे वो जिराफ को खिला रहे थे। मुझे लगा ये फ्री है, बट बाद में पता चला ये इतनी लंबी लाइन फ्री नहीं है। वो लोग $4 जो थे वो ले रहे थे सिर्फ जिराफ को 2 पत्ते लेटस के खिलाने के। और उसके बाद यहाँ पे हम ये गए, यहाँ डिफरेंट टाइप के गोरिल्ला थे, उनके लिए उन्होंने स्पेशल जो था वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था और डिफरेंट तरह के एनिमल्स को डिफरेंट उसमें रखा हुआ था जोन में और प्रॉपर नीटनेस है। और यहाँ पे गोरिल्ला था, ये डिफरेंट काइंड के थे और इनके लिए उन्होंने जंपिंग रोप्स, फूड और सब कुछ जो था वो दिया हुआ था। और इवन वो बता भी रहे थे आपको कि ये कौन से जो है वो काइंड के हैं और किस तरह से हम इनका टेक केयर करते हैं और सब। और मज़े की चीज़ ये थी कि 4 बजे के बाद ये ज़ू जो है वो बंद हो जाता है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है, उसके बाद एनिमल्स को वो चेक करते हैं, देखते हैं वो सब ठीक है। और द लास्ट थिंग यहाँ पे हमने ये देखा, ये बेयर था, ब्राउन बेयर, जो कि गर्मी की वजह से पानी में जाके बैठा हुआ था और बहुत ही जो था वो एंजॉय कर रहा था उसको। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा प्लेस था, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा खाया और बच्चों को खिलाया। साथ में रेस्ट रूम थे, इतने नीट और क्लीन, और मतलब लाइक मेल्स के सेपरेट थे, वो फीमेल्स के सेपरेट थे, और किड्स का जो था वो चेंजिंग स्टेशन सेपरेट था। तो उसके बाद हम थक के घर आ गए। बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा वो सो गए थे। वापसी पे आने के बाद मैंने जैसे ही जो था वो लेफ़्ट ओवर खाना निकाला, ये कल मैंने बच्चों के लिए वेजिटेबल राइस बनाए हुए थे वो निकाला, और ये बिरयानी जो थी वो हमने कल ऑर्डर की थी सैटरडे को, तो वो मैंने निकाली। तो मैंने कहा कि बिरयानी गर्म करती हूँ, ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट बिरयानी है, यहाँ से मिलती है, तो वही। तो ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट बिरयानी। और यहाँ पे जो थे वो मैं आलू और ब्रोकली के जो कटलेट्स थे वो बच्चों के लिए फ्राई कर रही थी कि जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो फिर इनको खाना खिलाएं। तो ये डिनर का टाइम था और बस मैंने ये इनके लिए फ़्राई किए और साथ में मैंने सारा जो लेफ़्ट ओवर था वो गर्म किया, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी वहाँ से आके जो है वो आप दोबारा से सब कुछ प्रिपेयर करते। और उसके बाद किचन भी कंप्लीट करना था और सब कल के लिए जो थी वो तैयारी भी करनी थी। और ये मैं आते साथ ही वैसे कि वैसे हैंड वॉश करके लग गई काम में, और इतनी गर्मी थी। और यहाँ पे बच्चों का जो था वो मैंने खाना जो था वो रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने जो था वो हमने अपने लिए गर्म किया। और ये आइसक्रीम जो थे वो आइस पॉप्सिकल्स जो मैंने आपको बताई थी इसकी रेसिपी, ये लास्ट टाइम मैंने जो थे वो स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ ट्राई किया था और इस दफ़ा वो जस्ट मैंने जो है वो जामी शीरी और चिया सीड वगैरह डाल के बनाया था और बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद मीठे में मैंने इनको होममेड आइसक्रीम ही दी। उसके बाद खुद डिनर किया, यहाँ पे निहारी थी, राइस थे, नान थे। और उसके बाद जो था वो सारा किचन क्लीन किया, बच्चों की हाई चेयर्स वगैरह क्लीन की, बच्चों का एरिया क्लीन किया, सारे डिश वॉश की। और सब क्लीन करने के बाद जो थे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद मैंने खाना खाया आराम से खुद बैठ के सुकून से। आपको भी थोड़ा
खाने के टाइम पे मुझे ये होता है कि आप सुकून से बैठ के एक जगह आप जो है वो अपना खाना जो है वो खाया जाए। और उसके बाद सारा किचन क्लीन किया, डिश वॉशर सब किया। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग आपने मुझे लाज़मी बताना है, और ज़ू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आपने मुझसे शेयर करनी थी। आपके कंट्री में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़ू कैसा है और आपको कितना मज़ा आता है जब भी आप ज़ू जाते हैं, ये सब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये स्टेबलाइज़र है, यहाँ पे मैंने सारी बॉटल्स वॉश करके रख दी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप किचन में कौन कौन से सोप यूज़ करती हैं, तो ये हैंड वॉश के लिए यूज़ करती हूँ, बाथ बॉडी वर्क का। ये जो है बहुत ज़्यादा जब भी डिशेस गंदी होती हैं तो इसमें ये स्प्रे डाल के रख देती हूँ। ये डॉन वालों का एक्स्ट्रा पावर है, प्लांटेनियम। और बच्चों की बोटल्स और फीडर वगैरह वॉश करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा नॉर्मल वॉशिंग के लिए जो है ना, ये मैंने रेगुलर वो बॉटल वॉश इसके अंदर डाला हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पास में ही रखती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें और रखी होती हैं। ये जो है डर्मी वी की जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने या बच्चों को पार्क लेके जाना हो तो। और हैंड वॉश करने के बाद मैं ज़रूर इसमें जो है ये बॉडी क्रीम या हैंड क्रीम जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, ताकि जो है वो आपके हाथ जो है वो ख़राब ना हो, ड्राई ना हो। और मॉइस्चराइज़र से ये होता है कि आपके हैंड जो है वो क्लीन और अच्छे दिखते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पे सारी बोतल जो हैं वो मैंने डाल दी थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने रात को जो था वो मीठे में द पीच कोबलर फैक्ट्री से ये 4 कोबलर ऑर्डर किए। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था ये कैसे होता है, और ये खाने के साथ हमने रात को एक मूवी एंजॉय की। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।